नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। ईरान के साथ युद्ध के बाद ईरान इतना ज़्यादा चौकन्ना है, इतनी सतर्कता बरत रहा है कि हर किसी को वो जासूस की नज़र से देख रहा। इसके चलते और विदेशी शरणार्थियों, खासकर अफगानिस्तान के लोगों को लगातार वापस भेज रहा है। यह प्रक्रिया लंबे समय से जारी है और जनवरी से लगभग अब तक 14 लाख से ज़्यादा अफगानियों को वो निकाल चुका है। इजरायल युद्ध के बाद इसमें और भी ज़्यादा तेज़ी आ गई। वैसे अफगानिस्तान के साथ ईरान के संबंध भौगोलिकता के साथ अगर हम देखें तो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी गहराई तक जुड़े हुए हैं। इसके बावजूद दोनों के बीच कभी दोस्ती होती है तो कभी दुश्मनी पैदा हो जाती है, कभी कोई विवाद खड़ा हो जाता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा आखिर होता क्यों और ये संबंध इतने गजब और अजब आखिर क्यों हैं। दरअसल ईरान और अफगानिस्तान के संबंध अलग तरह के रहे हैं। हालांकि दोनों ही देश ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से भी गहराई तक जुड़े हुए हैं। दोनों देशों की भाषा एक है, फारसी। इसके अलावा दोनों की साहित्यिक विरासत भी साझा है। इन दोनों देशों का धार्मिक इतिहास और इस्लामी परंपराएं भी काफ़ी हद तक एक जैसी हैं। यह स्थिति तब है जब दोनों देशों के बीच में शिया सुन्नी मतभेद भी समय समय पर हमें देखने को मिलता रहता है। और यही नहीं, दोनों देशों के बीच हजारों साल से व्यापारिक और जन आवाजाही भी लगातार चली आ रही है। आपको साल 2001 याद होगा, जब अफगानिस्तान में तालिबान का पतन होने के बाद नई सरकार बनी थी। तब ईरान ने अफगानिस्तान की सरकार का समर्थन किया था। फिर साल 2021 में अफगानिस्तान में एक बार फिर से तालिबान की वापसी हो गई। देश का शासन तालिबान के हाथों में चला गया था। ईरान ने सतर्कता की नीति को अपना लिया था। तालिबान को वैसे तो ईरान कभी पूरी तरीके से मान्यता नहीं देता, लेकिन उससे बातचीत करना भी वो बंद नहीं करता है। कभी कभी तो ईरान अमेरिका के खिलाफ सामरिक संतुलन बनाए रखने के लिए तालिबान का समर्थन करता हुआ भी दिखाई देता है। अब इसके अलावा आपको बता दें, अफगानिस्तान में मौजूद आतंकवादी संगठनों जैसे ISIS के से ईरान को भी खतरा बना रहता है। इसलिए भी वह कभी कभी तालिबान को रणनीतिक सहयोग प्रदान करता रहता है, ताकि पड़ोसी देश अफगानिस्तान में स्थिरता बनी रहे और ईरान भी स्थिर रहे। अफगानिस्तान को ईरान से पेट्रोलियम पदार्थ, बिजली, खाद्य सामग्री आदि का निर्यात भी किया जाता है। फिर ईरान का चाबहार बंदरगाह वास्तव में अफगानिस्तान के लिए समुद्र तक पहुंचने का एक वैकल्पिक रास्ता भी है। खासकर जब पाकिस्तान को बाईपास करना हो तो यह एक मुफीद रास्ता माना जाता है। अब ऐसे में दोनों देशों के बीच में लाख विवादों के बावजूद भी व्यापारिक संबंध बना रहता है। देखिए, अब ईरान में अफगानी शरणार्थी एक बड़ी समस्या बन चुके हैं। बताया ये जा रहा है कि वहाँ से 30 लाख से भी ज़्यादा अफगानी शरणार्थी रहते हैं। इनमें से बहुत से तो अवैध रूप से वहाँ पर बसे हुए हैं, इसलिए ईरान कई बार उनको जबरन वापस भी भेज चुका है। अब इजराइल के साथ युद्ध के बाद ईरान ने शरणार्थियों की वापसी की प्रक्रिया को तेज कर दिया, क्योंकि उसका मानना है कि इनमें से कुछ जासूसी में भी शामिल हो सकते हैं। उसने अफगानिस्तान के कई नागरिकों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार भी किया है। ईरान का कहना है कि अफगानी उसके यहाँ अराजकता बढ़ाते हैं। ऐसे में उसने अफगानिस्तान के नागरिकों के ईरान आने पर भी कड़ा प्रतिबंध लगा दिया है। अफगानी नागरिकों के लिए वीज़ा नीति में उसने बदलाव कर दिया, कड़ा कर दिया है इसे। अब केवल स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, ईरान में मौजूद रिश्तेदारों, ईरानी कंपनी में रोजगार मिलने पर ही वो अफगानिस्तान का रुख कर सकेंगे। ईरान का वीज़ा उन्हें मिलेगा, अफगानियों को। अपनी इसी नीति के चलते ईरान ने महज 16 दिनों में 5 लाख अफगानियों को अपने यहाँ से बाहर का रास्ता दिखा दिया। यह कार्रवाई 24 जून से 9 जुलाई के बीच की गई। इससे पहले मार्च 2025 में ईरान ने घोषणा की थी कि वह अपने यहाँ अवैध रूप से रह रहे लोगों को देश से बाहर निकाल देगा।